दुबई का एक शेख, उसके यहाँ एक लड़का, हिंदुस्तानी लड़का कमाने के लिए गया था। एक रोज की बात है, वह शेख कहीं घूमने के लिए गया था। अब उस शेख की बेटी मौका पा जाती है, एक रोज इस लड़के के कमरे में चली जाती है, इस लड़के के साथ सो जाती है। यह लड़का जब देखता है कि शेख की बेटी हमारे साथ सोई है, वह चौंक पड़ता है। अब शेख की बेटी इस लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए बेचैन हो जाती है। वह बार बार उस लड़के से संबंध बनाने के लिए कहती है। फिर इसके बाद वह लड़का जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामदास होता है, रामदास की पत्नी का नाम अमृता देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से चंदन रखते हैं। चंदन बड़ा ही खूबसूरत था, पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज तर्राक निकलता है। अपने ही गांव के बगल में एक स्कूल होता है, उसी में पढ़ने लिखने जाया करता था। पढ़ने में काफी होशियार था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। चंदन के एक चाचा थे जिनका नाम था बनवारी लाल, और चंदन की चाची का नाम मनोरमा देवी होता है। सभी लोग बड़े ही हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रोज की बात है, ये जो रामदास जी थे अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। घर के लोग उनको उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जब हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते ही उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित कर देते हैं। अब चंदन और चंदन के चाचा रामदास जी के शव को घर पर लेकर के आते हैं। हितई नतई के लोगों को बुलाते हैं, गांव घर के लोगों को बुला करके उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। रामदास की अंत्येष्टि क्रिया श्मशान घाट पर होता है। फिर इसके बाद लोग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद उनका 13वीं संस्कार होता है। 13वीं संस्कार होने के बाद सभी लोग फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चंदन अपनी पढ़ाई जारी रखता है। कुछ दिन बाद चंदन इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। एक दिन की बात है, चंदन की जो माँ थी अमृता देवी, उनकी भी तबीयत खराब होती है। दवा दारू खूब होता है लेकिन वो भी बच नहीं पाती हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। अब चंदन और चंदन के चाचा, घर के लोग, गांव घर के लोग, रिश्तेदार जितने भी लोग थे तई नतई के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। फिर चंदन की माँ को लोग लेकर के जाते हैं श्मशान घाट पर। चंदन की माँ की भी अंत्येष्टि क्रिया होती है। फिर इसके बाद उनका भी 13वीं संस्कार होता है। फिर इसके बाद 13वीं संस्कार होने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब समय बीत रहा था। चंदन जो था इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था, अब घर पर बेरोजगार बैठा था। उसके चाचा उसको बड़ा फोर्स करते हैं कि बेटा अब तुम कमाने योग्य हो गए हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो एक काम करो, कहीं छोटा मोटा अपना काम देख लो, जो भी काम मिले काम करो, 2 पैसा घर में आवे। लेकिन उस लड़के को कोई काम समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। काफी परेशान हो जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। अब चंदन की जो चाची थी मनोरमा देवी, अब चंदन से काफी ईर्ष्या करने लगती है। वह सोचती है कि यह लड़का घर पर बेरोजगार बैठा है, केवल मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। इसलिए चंदन की चाची चंदन से काफी ईर्ष्या करने लगती हैं। चंदन को समय समय पर खाना भी नहीं देती थी, कभी कभी तो गालियां बकने लगती हैं। कभी कभी चंदन की चाची और चाचा आपस में झगड़ा करके 2-2 दिन तक खाना नहीं बनाते थे। चंदन को खाली पेट सोना पड़ता था। चाची तो अपना इंतजाम कर लेती थी, अपने पति का इंतजाम कर लेती थी, लेकिन चंदन को कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो लड़का काफी परेशान हो जाता है। अपने चाची के रवैया को देख करके वो लड़का सोचता है कि अब हमें इस घर से निकल ही देना चाहिए, नहीं तो चाची पता नहीं मेरे साथ क्या कर बैठे। अब चंदन अपने गांव में गया हुआ था घूमने के लिए। वहीं एक चाचा लगते थे, उसके पड़ोसी चाचा थे, उनका नाम माधवलाल होता है। माधवलाल दुबई में काम करते थे, दुबई में नौकरी करते थे। माधवलाल के पास जब चंदन जाता है, कहता है चाचा हमें भी कोई दुबई में जॉब दिलाओ ना।
जब इतनी बात माधवलाल सुनते हैं, कहते हैं बेटा तुम दुबई चलोगे, तुम्हारी इच्छा है? वह चंदन कहता है हाँ चाचा, हमें भी अपने साथ ले चलो। तब माधवलाल पूछते हैं कि बेटा कौन सा काम सीखे हो? तब चंदन कहता है कि चाचा काम तो कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी वहां हमें काम दिलवा दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। जब इतनी बात माधवलाल सुनते हैं, कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, और पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं एक शेख से बात कर ले रहा हूँ, देखता हूं अगर शेख बुलाएगा तो उसके घर के कामकाज के लिए मैं तो उस शेख से रिक्वेस्ट करूंगा, वह शेख बुलाएगा तो उसी के यहाँ तुम्हें मैं भेज दूंगा। अब इधर चंदन अपने घर पर आता है, अपने चाचा से बात बताता है कि चाचा मैं माधव चाचा से बात कर चुका हूं, मैं दुबई कमाने जाना चाहता हूं और मुझे कुछ पैसा चाहिए पासपोर्ट बनवाने के लिए। जब इतनी बात उसके चाचा सुनते हैं, सोचते हैं कि अगर यह चंदन दुबई जाएगा कमाएगा तो 2 पैसा हमें ही तो देगा, इसके माता पिता है नहीं, क्यों न इसको पैसा दे दिया जाए अपने इसके पासपोर्ट के लिए। अब चंदन के चाचा बनवारी लाल चंदन को पैसा दे देते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। चंदन अपना पासपोर्ट बनवा करके रेडी करा लेता है, फिर इसके बाद माधवलाल से कहता है कि चाचा मेरा पासपोर्ट बन गया। अब माधवलाल एक शेख से बात करते हैं, शेख उनका परिचित था, उससे बात करते हैं, कहते हैं कि शेख हमारा एक भतीजा लगता है, वह आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है। शेख पूछता है कि क्या कोई काम सीखा है? तब माधवलाल कहते हैं कि नहीं कोई काम सीखा तो नहीं है, पर आपके घर का काम काज कर सकता है, खाना बना सकता है, गार्डन में काम कर सकता है, आपके बकरियों को पानी पिला सकता है, ये सब काम कर सकता है। जब इतनी बात शेख सुनता है, कहता है ठीक है मैं वीजा भेजता हूँ और तुम उसको हमारे यहाँ भेज दो। अब कुछ ही दिन में वह शेख वीजा बनवा करके माधव के पास भेज देता है। माधव उस वीजा को चंदन को दे देते हैं। अब चंदन उस वीजा को पाता है, एक रोज फ्लाइट के जरिए दुबई के लिए रवाना हो जाता है, अपने चाचा चाचे से विदा लेता है, फिर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई के एयरपोर्ट पर जब उतरता है, वह शेख इस लड़के को रिसीव करने के लिए आया हुआ था। जब वह शेख इस लड़के को देखता है, पूछता है, नाम बताता है, यह लड़का चंदन अपना परिचय देता है और अपने चाचा माधव का भी नाम बताता है। समझ जाता है शेख की लड़का यही है। अब उसको लेकर के चंदन को अपने घर जाता है वह शेख। अब चंदन वहीं रहने लगता है। चंदन उसके घर का काम काज करता था, बकरियों को पानी पिलाता था, कपड़े होता था शेख का तो कचार दिया करता था और खाना भी बना दिया करता था। घर का छोटा मोटा जो भी काम होता था चंदन बड़े शौक से कर दिया करता था, बड़ी ईमानदारी से करता था वह लड़का काम। वह शेख इस लड़के से चंदन से काफी प्रभावित होता है। समय समय पर वह शेख इसको बख्शिश भी दिया करता था। अब चंदन पैसा कमा रहा था, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और जो उस शेख था, शेख की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम आफिया शेख था। आफिया निहायत ही खूबसूरत थी। जब आफिया चंदन को देखती है, मन ही मन चंदन से मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन कभी उसको इजहार नहीं कर पाई, मारे डर के बस कि उसके माता पिता क्या कहेंगे, वह कह नहीं पाई। एक रोज की बात है, आफिया शेख के पिता और माँ यानी वह शेख की बीवी कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। अपनी 4 व्हीलर कार को लेते हैं, शेख खुद ड्राइव करता है, अपनी बीवी को बैठा करके घूमने के लिए लोग चले जाते हैं। आफिया घर पर रहती है और चंदन घर पर रहता है। चंदन शाम को खाना बनाता है, खाना बना करके आफिया को खिलाता है। आफिया खाना खा लेती है, फिर चंदन खाना खाता है, फिर इसके बाद जो कुछ बर्तन था सबको धोता है, धोने के बाद अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। इधर आफिया अपने मोबाइल में अश्लील फिल्म देख रही थी। जब फिल्म देख रही थी तभी वह काफी कामुक्त हो जाती है। कामुक्त होने के बाद सोचने लगती है कि कोई पार्टनर होता तो उसके साथ अपनी हवस की आग को मैं शांत कर लेती। अचानक उसको ख्याल आ जाता है कि हमारे बगल वाले कमरे में चंदन है, क्यों न चंदन ही के पास चलूं। पहले से ही चंदन से मोहब्बत करती थी और चंदन के कमरे में चली जाती है, अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद करने के बाद चंदन के बेड पर जाकर के बैठ जाती है। इतने में चंदन उठ करके बैठ जाता है, देखता है उसके बेड पर आफिया आकर के बैठी है। वह चौंक पड़ता है, अपने बेड से नीचे उतर जाता है, कहता है कि मैडम आप? वह आफिया कहती है कि हाँ चंदन मैं। वह आफिया कहती है कि चंदन तुम बैठो पहले।
चंदन को बैठा लेती है। बैठाने के बाद चंदन के कंधे पर हाथ रख देती है। हाथ रखने के बाद कहती है, चंदन मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जब से तुम आए हो मैं तुम्हें देख करके बिल्कुल परेशान हूं कि कब मुझे मौका मिले और तुम्हारे साथ मैं कुछ बात करूं और अपने प्यार का इजहार करूं। इतनी बात वह लड़का जब सुनता है कहता है, मैडम क्यों मुझे आफत में डाल रही हो? हमारे घर पे माता पिता नहीं है, चाचा चाची हैं, घर से मैं ऊब गया था, यहाँ कमाने के लिए आया हुआ हूँ और आप ये सब बातें कर रही हैं, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही हैं। अगर शेख जान जाएंगी, आपकी माता जी जान जाएंगी, हमारे जान के लाले पड़ जाएंगे, हमारे जान पर सामत आ जाएगी और मेरी मौत हो सकती है। शेख मुझे मरवा सकते हैं, फांसी दिलवा सकती हैं। इतनी बात जब वो लड़की सुनती है, कहती है, चंदन तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं बचा लूंगी तुम्हें, तुम जरा सी भी चिंता मत कर, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, मैं बिल्कुल कामुक्त हो चुकी हूँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर रहेगा? इस बात को तो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जरा सी भी चिंता मत करो। इतनी बात जब चंदन सुनता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है, नहीं मैडम, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता, मुझे कुछ दिन जीना है, आप मेरे साथ ऐसा करेंगी शेख मुझे मरवा देंगे। वह लड़की नहीं मानती है, वह लड़की चंदन के पैरों से लिपट जाती है, रोने लगती है और फूट फूट करके रोने लगती है। कहती है, चंदन मेरे प्यार को मत ठुकराओ, मुझसे संबंध बनाओ और मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती हूँ? अगर तुम्हारी मौत ही हो जाएगी तो मेरे कारण होगी ना, अपने प्यार के कारण तुम्हारी मौत होगी ना। अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते हो तो मेरे साथ मेरे हवस की आग को शांत करो और फिर मुझसे कोर्ट में शादी कर लेना, मेरे साथ तुम रहना, मैं अपने माता पिता को समझा लूंगी। अगर जरा सी भी मेरे प्रति तुमको मोहब्बत हो तो मेरे हवस की आग को शांत करो। वह लड़की खूब गिड़गिड़ाती है। अब चंदन के दिल में दया सी आ जाती है। चंदन कहता है, ठीक है, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर आप संभाल लेना, अगर मौत ही आ जाए तो आपके कारण होगी, तो आप भी ख्याल रखना, मेरी अगर मौत हो तो आप भी मौत को चुन लेना। इतनी बात जब वो लड़की सुनती है, सहर्ष स्वीकार कर लेती है, कहती है, ठीक है, अगर मेरे माता पिता आपके साथ कुछ ऐसा करेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ सती हो जाऊंगी, तुम्हारे साथ आत्महत्या कर लूंगी, मैं भी मौत के हवाले अपने आप को सौंप दूंगी। फिर इसके बाद जब इतनी बात वो लड़का सुनता है, अब उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है, उस लड़की के हवस की आग को शांत करता है। इधर हवस की जब दोनों घंटों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, जब दोनों की हवस की आग शांत होती है, फिर दोनों बगल में सो जाते हैं। सवेरा होता है। इधर सवेरा होते ही खबर मिलती है, जो आफिया शेख थी उसके माता पिता घूमने के लिए गए थे, उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। अब एम्बुलेंस वाले लोग उठा करके उनको अस्पताल लेकर के जाते हैं। जब अस्पताल लेकर के जाते हैं तो वहां के डॉक्टर उन दोनों को, आफिया के माता पिता को मृत घोषित कर देते हैं। यह खबर जब आफिया के पास आती है तो आफिया फूट फूट करके रोने लगती है। फिर इसके बाद आफिया के माता पिता की डेड बॉडी घर पर आती है। अब आफिया अपने रिलेटिव के जितने भी हितमित्र रिश्तेदार थे सबको बुलाती है। फिर इसके बाद सुपुर्दे खाक करती है, यानी मिट्टी संस्कार करती है अपने माता पिता का। फिर इसके बाद वह लड़की खुद अपने घर में रहने लगती है और अपनी कंपनियों की देख रेख करने लगती है, अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। फिर इसके बाद एक रोज चंदन से कहती है कि चंदन, अब तो मेरे माता पिता रहे नहीं, तुम्हारे भी माता पिता घर पर नहीं है, तो तुम एक काम करो, अब तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ यहीं रहो। मैं तुम्हारी धर्म पत्नी बनकर के रहूंगी और तुम मेरा पति बनकर के रहो। जब इतनी बात चंदन सुनता है, कहता है, ठीक है, आप ठीक ही कह रही हैं, मेरा घर पर तो कोई नहीं है, चाचा चाची बस हैं, माता पिता हैं नहीं, तो अब मैं आप ही से शादी कर लेता हूँ। दोनों वहीं के कोर्ट में जाते हैं, दोनों हंसी खुशी से शादी कर लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं दोनों। फिर इसके बाद जो आफिया थी चंदन को वहीं की नागरिकता दिलवा देती है। चंदन
वहीं की नागरिकता लेकर के आफिया के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है, पूरी कंपनी की देख रेख करने लगता है। अब वह चंदन आफिया का नौकर नहीं, आफिया का पति बन करके रहने लगा और जीवन दोनों बिताने लगते हैं हंसी खुशी। कभी कभार चंदन घूमने के लिए अपने घर पर आता है, चाचा चाची से मिलता है, गांव घर के लोगों से मिलता है, फिर दुबई चला जाता है, उस शेख के बेटी के साथ रहने लगता है। और बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, एक कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। रमेश चंद्र पटेल जी हैं और कमलेश यादव जी एक गोरखपुर के रहने वाले हैं, ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। ये लोग अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।